नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मथुरा से बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज की शान बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर विवादों में है। मुद्दा है मंदिर परिसर में स्टील रेलिंग लगाने का ठेका, और बवाल इसलिए क्योंकि ये ठेका दिया गया है मुस्लिम ठेकेदार को। साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है और ठेका रद्द करने की मांग तेज हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों भड़का संत समाज और अब प्रशासन क्या करेगा, आइए देखते हैं। इसे लेकर हमारी ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। कान्हा के मंदिर में मुस्लिम ठेकेदार का क्या काम, संतों की आंदोलन की चेतावनी, कान्हा की नगरी में भड़के साधु संत। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद। देखिए, जैसा कि बांके बिहारी मंदिर में स्टील की रेलिंग लगाने के लिए जो ठेका दिया गया है और किसी मुस्लिम को ठेका दिया गया है, इसका हम सभी सनातनी हिंदू और सभी संत इसका विरोध करते हैं। क्योंकि जब मुस्लिम संप्रदाय के लोग हिंदुओं को काफिर मानते हैं और भगवान की मूर्ति को बुत मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में कि जो हिंदुओं से और हिंदुओं के आराध्य के प्रति जिसके अंदर घृणा है, पूज्य भाव नहीं है, उसको मंदिर के अंदर प्रवेश करके ठेका देना ये बहुत ही गलत है। क्या कोई मुस्लिम अपनी मस्जिद के अंदर हिंदुओं को घुस करके काम करने की इजाजत देगा? और जिस भी अधिकारी ने ये ठेका दिया है उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और इस ठेके को तुरंत निरस्त करना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। कान्हा की रेलिंग सलीम बनाए तो संतों को न भाए। बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग का ठेका सलीम अहमद को दिया। कंपनी का नाम कनिका कंस्ट्रक्शन। हिंदू नाम रख धोखे से ठेका हासिल करने के आरोप। मथुरा स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्टील रेलिंग लगाने का प्रस्ताव है। ये काम मंदिर कॉरिडोर और परिसर में किया जाना है, लेकिन जैसे ही सामने आया कि ये ठेका कनिका कंस्ट्रक्शन के मालिक सलीम अहमद को दिया गया है, विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय संत समाज और ब्रजवासियों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और काम शुरू होने से पहले ही विरोध तेज हो गया। बांके बिहारी का मंदिर बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया, माँ का चोरी लीला की है। उस मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। नाम बदलकर कनिक कंस्ट्रक्शन लिखकर उसने ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ न दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो लाभ मिलता है उसका पैसा मस्जिदों मजारों में जाता है। ये लोग आतंकवादियों को छुपाते हैं। जिन लोगों ने हमारे सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे लोगों को यदि ये सरकारी लाभ मिलेगा हमारे सनातन धर्म के मंदिर का, तो इससे ब्रजवासी और सभी सनातनी संत बहुत नाराज हो जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलहारी महाराज ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि जहां भगवान राधा कृष्ण की लीलाएं हुई, वहां सनातन धर्म विरोधी सोच रखने वालों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संतों का आरोप है कि ठेकेदार ने अपनी पहचान छिपाकर काम हासिल किया और मांग की गई है कि ठेका तत्काल रद्द कर किसी सनातनी ठेकेदार को दिया जाए। बयान और चेतावनी। फलहारी महाराज ने यहां तक कह दिया कि ऐसे लोगों को मंदिर परिसर में 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। उनका कहना है कि सनातनी ठेकेदारों की कोई कमी नहीं है, फिर गैर सनातनी को काम क्यों दिया गया। इस बयान के बाद ब्रजभूमि में माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। स्थानीय पुजारी, श्रद्धालु और साधु संत खुलकर विरोध में उतर आए हैं। प्रशासन की चुप्पी। मामला तूल पकड़ता देख फिलहाल काम शुरू नहीं हो पाया है। अब तक न तो किसी प्रशासनिक अधिकारी की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है और न ही ठेकेदार सलीम अहमद की ओर से कोई बयान सामने आया। लेकिन बढ़ते दबाव के बीच अब सभी की नजरें सरकार और प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं। रेलिंग लगाने का उद्देश्य। मंदिर प्रशासन का तर्क है कि ये रेलिंग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाई जानी है। भीड़ नियंत्रण, लाइन व्यवस्था और सुरक्षित दर्शन इसका मुख्य उद्देश्य है। खासतौर पर त्योहारों और भीड़ वाले दिनों में अव्यवस्था रोकने के लिए ये कदम जरूरी बताया गया। लेकिन अब ठेका किसे मिलेगा,
ये सवाल आस्था और राजनीति के बीच उलझ गया है। तो मथुरा की ब्रजभूमि में एक बार फिर आस्था, पहचान और प्रशासन आमने सामने है। बांके बिहारी मंदिर का ठेका अब सिर्फ एक निर्णायक कार्य नहीं बल्कि बड़ा विवाद बन चुका है। संत समाज की नाराजगी, ब्रजवासियों का आक्रोश और सरकार की चुप्पी। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर क्या फैसला लेते हैं। तब तक बांके बिहारी मंदिर का ये मामला पूरे प्रदेश की नजरों में बना हुआ है।